इस मुरली में बाबा ने कहा, संग के रंग में ना आओ, अर्थात दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती ना करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हैं। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रहा हूं वो दिखाई नहीं पड़ता। हर एक ब्राह्मण सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा ले कि मैं रोंग को देखकर रोंग पर नहीं, मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। परंतु अगर दूसरा गलती कर रहा है तो क्या करें? इस पर बाबा ने कहा, उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, किसी की गलती को नोट ना करो, बल्कि एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। ब्राह्मणों को इस बात से बहुत दूर रहना चाहिए कि इसने ये किया, ये ऐसे करता है, ये देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, वरना अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। इस वर्ष ऐसा बनना है जो कोई कितनी भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। ऐसी प्रतिज्ञा करो, अगर कोई गाली भी दे या इंसल्ट करे तो आप सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि भी करे तो आप फूलों की वर्षा करो। फिर ये नहीं कहना कि इसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। चाहे वो कुछ भी करे, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते हो यह है क्यों, ऐसा क्यों, तो यह उस पर तेल डालना हुआ। बाबा ने कहा, संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना आने दो। अब ये इंतजाम करो, क्योंकि संस्कार तो अंत तक किसी के दासी वाले रहेंगे, किसी के राजा के। आप ये इंतजार नहीं करो कि इनके संस्कार बदल जाएं, बल्कि मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझ, रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, जास्ती डिस्कशन नहीं करो। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।